ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, परसों सानिया काहना, लाहौर का काहना का इलाका, कल बच्चों की तदफीन की गई और हर आंख अश्कबार थी। एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था और फिर एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से ये बताया गया कि कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है कि एकेडमीज़ को या फिर ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करना है, एनओसी देना है, या फिर ये मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये सारा मामला आता है या नहीं आता। बहुत सारे ऑफिसर्स ने डिनाई कर दिया कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई मामला नहीं है या फिर कोई भी कानून मौजूद नहीं है। आज सानिया बागबानपुरा की हम बात कर रहे हैं। बागबानपुरा में भी ऐसी ही एक एकेडमी, एक छोटा सा स्कूल जो कि पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है कि हर गली मोहल्ले में छोटी मोटी एकेडमीज, छोटे मोटे स्कूल, वो 3 मरले के घर पे, वो 4 मरले के घर पे, वो 10 मरले के घर पे बने हुए हैं। ना एसओपीज पूरे हैं, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, और जब स्कूल बंद हैं तो वहाँ पर एकेडमीज चल रही हैं, समर कैंप्स चल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से महकमा एजुकेशन की जानिब से समर कैंप्स पर पाबंदी लगाई गई है, उसके बावजूद चल रहे हैं। दीवार गिर गई और एक बच्चा जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। परसों 14 बच्चे, आज एक बच्चा, लेकिन वो जो एक बच्चा था ना, वो उसके वालिदैन को पता है कि वो उनके लिए पूरी दुनिया थी, वो एक बच्चा नहीं था। इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ आज़म चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज़म साहब, पे दर पे अजीब खबरें आ रही हैं। परसों हम सानिया काहना की बात कर रहे थे, कल मैं ख़बर पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वो सवाद कलाम में जो है वो कश्ती उलट जाती है, ख़ानदान के 9 लोग डूब जाते हैं। आज सुबह हुई तो आज बागबानपुरा में दीवार गिर गई। सर, ये बागबानपुरा में दीवार गिरी, फैसलाबाद में बाप ने अपने बच्चों को मार दिया, हर तरफ दुख भरी दास्तान है। मुल्तान में सर वो बाबा जी ने जो है वो बिना कफन के दफना दिया। अब सिद्रा, इसमें असल इशू ये है कि ये जो समर कैंप वाले ये दोनों वाक़यात हैं, ये बड़े एक अफसोसनाक हैं और तशवीशनाक भी हैं। मैं इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि किसी जगह पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को पता ना हो, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है ना, आजकल पैरा फोर्स के जो मुख्तलिफ गली मोहल्लों के अंदर छोटी छोटी दुकानों के ऊपर जो छापे हैं, वो इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हर चीज़ इन महकमों की नज़र में है। सही। और जो जहाँ पे इन्होंने चश्मपोशी करनी हो वहाँ पे जानबूझ के करते हैं, जहाँ से इनको माल पानी मिलता है वहाँ से चश्मपोशी करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि समर कैंप वाला एक ढकोसला है। हमारे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि समर कैंप के नाम पर स्कूलों में एक तो माहाना फीस और साथ समर कैंप एक फीस शुरू कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर स्कूलों के अंदर तालीम मेयारी हो तो बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। आज़म साहब, यही मेरा अगला सवाल था कि मैं अपने बचपन में, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे घर वालों को कोई टेंशन थी। अब बड़े से बड़े स्कूल का बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन की जरूरत, छोटे से छोटा स्कूल का बच्चा, उससे भी बाजी घर में पढ़ा रही है मोहल्ले की। इसका देखें ना, ये फिर बाई डिज़ाइन है, प्लानिंग के तहत है कि स्कूल के अंदर बच्चे को अधूरी तालीम दी जाए ताकि बच्चा मजबूर होकर वो ट्यूशन सेंटर में जाए, किसी एकेडमी में जाए। अब जहाँ पर एकेडमी बनती है वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है। उस कमर्शियल एक्टिविटी को किसी भी मोहल्ले के अंदर वो क्यों शुरू करने दिया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि जहाँ पर तालीम और तदरीस का काम है, जहाँ पर छोटे बच्चों ने जाना है, वहाँ पर अगर खस्ता हाल इमारतें हैं तो वो उन इमारतों में वहाँ पे बच्चों को बैठने की इजाज़त क्यों दी जा रही है? उसमें मालकान भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने ट्यूशन सेंटर या अकेडमीज बना रखे हैं या स्कूल बनाए हैं। उसमें हमारे हुकूमती महकमे भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इजाज़त दी है या आंखें बंद की हैं वहाँ पे किसी भी फ़ायदा लेके, पैसे लेके या सिफारिश से, जो भी उसके अंदर हिडन उसके होंगे एलिमेंट्स। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे नुकसान किसका हुआ? मासूम बच्चों का। और एक और मैं वाक़या आपको बताऊं, करबला गामे शाह, वहाँ पे ज़ाहिर है 9-10 मुहर्रम वहाँ पे कवरेज होती है, और कवरेज के लिए हमारा जितने मीडिया के लोग जाते हैं या गवर्नमेंट के जितने लोग वहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आपको पता है कहाँ खड़े होते हैं? वो गामे शाह के बिल्कुल साथ सेंट्रल मॉडल स्कूल है जिसकी 60 साल पुरानी, 60-65 साल पुरानी इमारत है। उसकी एक छत के ऊपर सैकड़ों लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और वहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं और कवरेज भी कर रहे होते हैं। और छतें वो भी खस्ता हो चुकी हैं, उन छतों के नीचे भी ये छुट्टियाँ गुजरनी है, बच्चों ने आके बैठना है। और अगर उस वक्त छत गिर जाती जब मीडिया और सियासतदान और वो हमारे ब्यूरोक्रेट वहाँ पे मौजूद थे, वो भी एक बहुत उस पर शोर गुगा होना था। अगर खुदा ना खासा कल को वहाँ बच्चे पढ़ रहे हो और वो खस्ता इमारत की छत उनके ऊपर आन गिरे तो आप अंदाजा करें कितना बड़ा नुकसान होगा। अच्छा चौधरी साहब, पूरी दुनिया में जो है ना वो एक प्लान होता है किसी भी बिल्डिंग का,
اس کی ایک لائف ہوتی ہے کہ یہ 35 40 50 سال کے لیے ہی اوکے ہے, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مرمت کرنی ہے, ڈیمولش کرنا ہے, دوبارہ بنانا ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں. ہمارے پاس اس قسم کا بالکل ان بلیک اینڈ وائٹ ہمارے پلان موجود ہیں, عمل درآمد نہیں ہے. اب ہماری بہت ساری عمارتیں ہیں, اور خصوصاً جو تعلیمی ادارے, میں ان کی اگر بات کروں, مثلا خزانہ گیٹ سکول دیکھ لیں, اتنی پرائم لوکیشن لوئر مال پہ ہے, انتہائی خستہ حال ہے. اسلامیہ کالج سول لائنز دیکھ لیں, انتہائی خستہ حال ہے. دیال سنگھ کالج دیکھ لیں, خستہ حال ہے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ دیکھ لیں, خستہ حال ہے. بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں ہماری سرکاری جو اپنی لائف جو ہے وہ دگنی سے زیادہ پوری کر چکی ہیں, لیکن ابھی بھی وہاں پہ تعلیم و تدریس کا کام جاری ہے. کوئی وہاں پہ ان کو دوبارہ نہیں بنایا جا رہا, کوئی چھتیں دوبارہ ٹھیک نہیں کی جا رہی. کام کہاں پر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, سڑکیں وڑکیں بن رہی ہیں, بسیں وسیں چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ضرورت ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن سر بچہ گٹر میں گرتا ہے, ساری عوام جو ہے وہ گٹروں کے ڈھکن پہ لگ جاتی ہے, جی گٹروں کے ڈھکن لگا دیں. ادھر اکیڈمی کی چھت گرتی ہے, فوراً سے پہلے جی ڈیٹا اکٹھا کرے, اس سے پہلے ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے ٹیوشن سینٹر کہاں پر. اب یہ اسکول کی عمارت گر گئی, اب سارے پرائیویٹ اسکول چھوٹے چھوٹے جو بنے ہوئے ہیں ان کی کم بختیاں ہیں. سر ادارے تو موجود ہیں, پہلے کہاں ہوتے ہیں؟ سدرا, جب کسی ملک کے اندر پالیسیز مضبوط ہوں پھر کام آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں, پھر آٹو پہ لگ جاتے ہیں, اور وہ اپنی ایک ترتیب کے ساتھ وہ کام ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جس ملک کے اندر پالیسیز نہ ہوں, اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں, چاہے وفاق کا ہو چاہے صوبوں کا ہو, آپ کو کسی بجٹ کے اندر کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. سارے کاسمیٹک کام ہیں, صرف وہ والے کام ہیں جو آپ ہوائی جہاز سے گزر رہے ہیں تو آپ کو نیچے خوبصورت لاہور کی 3-4 سڑکیں نظر آتی ہیں. آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ کو مال روڈ, فیروزپور روڈ, جیل روڈ, نہر, یہ 3-4 سڑکیں وہ آپ کو خوبصورت لگیں گی. آپ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں, گلیوں میں چلی جائیں, آپ کو وہاں پہ گڑھے نظر آئیں گے کئی فٹ ڈونگے, گٹر پانی, سر برا حال, گٹر وہاں پہ ابل رہے ہوں گے. اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ صرف اور صرف کاسمیٹک کام کیے جا رہے ہیں, اور جو محکموں میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی حکمرانوں کی جو سائیکی ہے اس کا اندازہ ہے, وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں جو ان کو نظر آنا چاہیے. چودھری صاحب بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں, آپ کے وقت کا شکریہ. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے, میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, اداروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑے گا, ورنہ آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے.